बता दो आप सब और आप सब क्या रिपोर्ट रिवाइज करके आए हो? देख लो फिर। इफ़ यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव रिवाइज द रिपोर्ट, चलें हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि आपने रिपोर्ट रिवाइज की है। ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप सबको जो है ये सवाल क्या स्क्रीन पे विजिबल है? ओके, चलें सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपोर्ट को रिवाइज कर लेते हैं ना, ऐसा ही है। अच्छा, रिवीजन ऑफ रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं, रिवीजन ऑफ रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको पता होने चाहिए रिपोर्ट के कंटेंट्स। अच्छा, दिस इज बेसिकली अ रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब समझ रहे हो? रैपिडली मैं आपको पूछूंगा, दस्ती आपने जवाब देना है। सही है जी। कंटेंट के अंदर सबसे पहला कंटेंट, ये कौन सा रैपिड हुआ भाई? ये तो फायर ही हो गया। हाँ भाई, टाइटल सही है कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। एड्रेसी जनरली मेंबर्स होते हैं। सही जी, यानी शेयर होल्डर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो कि शेयर होल्डर कहलाते हैं, ऐसा ही है। सबसे पहले ओपिनियन, सही है जी। इट कैन बी अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड, ये तो जेनरिक बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा, मॉडिफाइड के अंदर भी नहीं, आप मॉडिफाइड के अंदर भी कहेंगे कि भाई आपका क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप आते हैं बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पे, किस बिना के ऊपर आपने ये ओपिनियन फॉर्म किया है। अच्छा, कोई मुझे, अब मैं यहां पे जरा रुक के इसको नीचे ले जाऊं, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि ओपिनियन की शुरुआत कैसे होती है? मैं जिससे पूछूंगा आप बताओ जानी। हाँ, शुरुआत कैसे होती है? लफाजी क्या होती है? वेरी गुड, वी हैव ऑडिटेड, नहीं, दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर दिसंबर 31, 2023, XYZ जो भी है। सही है जी। अच्छा भाई, फिर क्या लिखते हैं? हाँ जी, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विच कंप्राइजेस, ऐसा ही है। बैलेंस शीट, पीएनएल, वो सारी चीजें आपने बतानी है, ऐसा ही है ना? ऐसा है भाई, जल्दी बताओ। ये सारे आपने अगरम तिगरम बता दिए। सही जी। फिर आपने कहा कि भाई विच कंप्राइजेस, सही है। आपने कहा बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो एंड नोट्स टू दी एफएस। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने ये किया है, ऐसा ही है, इसके बाहर मेरा काम नहीं है। अच्छा भाई, फिर आप बोलते हैं ना ओपिनियन, सही जी, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं अभी ओपिनियन का सेक्शन नहीं चल रहा है। गिव्स फेयर व्यू ऑफ दी, जो भी आपने लिखना है इसका, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कि भाई बेसिस फॉर ओपिनियन, मॉडिफाइड लिख दिया मैंने यहां पे, बेसिस फॉर ओपिनियन, इट कैन बी कॉल्ड एज, अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड के अंदर भी बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स और हेडिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती है।
हेडिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती है, हमने सीखा हुआ है। चलो अब वही वाली बात, अगर मैं कहूं कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, बेसिस फॉर ओपिनियन की? हाँ सोचो सोचो सोचो, यही तो कह रहा हूं, ये टिप्स पे होना चाहिए। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग तो ये होना चाहिए भेजे में। हाँ जी, वेरी गुड। हमने कहा कि सर वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ आइजास, ऐसा ही है। वी कंडक्टेड ऑडिट एज पर आइजा एंड हम इंडिपेंडेंट थे, वी वर इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स। हाँ जी, इसके बाद हाँ जी, ऑब्टेन्ड, वेरी गुड, ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है। चलें जी, ये भी आपने बिल्कुल सही चौरंगी पे पहुंचा दिया, ये भी बात समझ आ गई। चलें अब मैं कहूं व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, सही है जी। मैंने दिया है एडवर्स ओपिनियन, हाँ भाई, तो क्या यहां पे लिखेंगे, क्या चेंज आएगा? हाँ जी, नहीं गलत, यहां फंस गया। नॉट ऑब्टेन नहीं, नॉट ऑब्टेन होता है किसके अंदर, डिस्क्लेमर के अंदर या स्कोप लिमिटेशन के अंदर। गलत, एक्सेप्ट भी नहीं, यहां पकड़ेगा, ये गलत है। मैं तो वो जेनरिक बातें कर रहा हूं, एग्जामिनर ने जनरली पूछ लिया तो मर जाओगे तुम लोग। वो तो हम लिखेंगे कि वी हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, पर आप यहां पे बताएंगे बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन, ऐसा है, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन बताएंगे। और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में आप बताते हैं इंपैक्ट्स, सही है, इंपैक्ट्स के पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आया, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आया, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आया। याद है, कुछ याद आ रहा है? सही जी, अभी सवाल करेंगे तो फंस जाओगे। सही जी, नेचर और मिस स्टेटमेंट बताएंगे। अच्छा, नेचर और मिस स्टेटमेंट बताने का तरीका है, नेचर और मिस स्टेटमेंट बताने का तरीका है। अच्छा, तरीका क्या है? अगर मैं कहूं कि भाई आप लेट्स से कि इन्वेंट्री उसने कॉस्ट पे रखी हुई है, उसने उसको प्रोवाइड नहीं किया, एनआरवी पे नहीं लेके आया, सही है, तो हम ये बोलेंगे हमने ऑडिट किया था, हम इंडिपेंडेंट थे, हम इंडिपेंडेंट। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, बट मैं नेचर और मिस स्टेटमेंट ऐसे बताऊंगा कि एज पर ISU इन्वेंट्री शुड बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, but in the financial statements, inventory have been carried at cost. If this would have been carried at NRV, profit would have been reduced by this amount, inventory would have been reduced by this amount. बात समझ आ रही है? तो ये पूरा किससे कहानी है, ये तो वो प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो देखेंगे। पर भाई मेरे भाई, अगर उसने ये सवाल पूछ लिया कि ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करोगे तो मर गए तुम लोग। अभी दिमाग की बत्ती जलाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो ये पहला है ना रिपोर्ट का, तो आपको आगाह कर रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं, द वे यू हैव टू गो, सही है, द वे यू हैव टू गो, सही जी। तो ये बात याद रखनी है आपने। भाई पहले बताओ, ये याद करोगे ना कल की क्लास में, आज तो क्या हम कर रहे हैं, पर आपने ये याद करना है, क्योंकि मैं अलग अलग रंगों नस्ल के सवाल कराऊंगा। और सवालात मैंने क्लासेस में डिस्कस किए हैं आपसे। पहले नेचर क्या होता है सवाल का, आपको वो सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, वो तो चलो हैंडल हो जाता है। अगर वो सिचुएशन दे, बोलो इस सिचुएशन में रिपोर्ट कैसे लिखोगे, तो आप मर जाओगे। मैंने तो की ऑडिट मैटर में बताएं तुम लोगों को क्या क्या करवाया था, सही है। इस तरह में स्टेटमेंट का बताएंगे, बेसिस में इंपैक्ट, बिल्कुल ऐसे। देखो वही तो कह रहा हूं ना कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में ही तो हम बताते हैं कि किस बिना के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ऊपर तो हम बता देंगे ना। अच्छा ऊपर, अच्छा चलो एक चीज तुम बता दिए तो मजा आ जाएगा जानी, मतलब फुल एनर्जी के साथ तुम्हें करना चाहिए ये। तो अगर मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ ऊपर ओपिनियन के सेक्शन में क्या आएगा, क्या फर्क आएगा जानी, क्या फर्क आएगा। हाँ जी, अगर मैंने एडवर्स ओपिनियन दिया है
एडवर्स ओपिनियन, तो बेसिस फॉर, हाँ जी, इन आर ओपिनियन से शुरू नहीं करेंगे, इन आर ओपिनियन से शुरू नहीं, एक्सेप्ट फॉर द मैटर, अल्लाह की कसम भाई क्या हो गया, अरे एडवर्स है भाई, एक्सेप्ट फॉर नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर होता है क्वालिफाइड में, भूल गए यार, हर्ट कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन। सोच लो कितने पानी में हो तुम लोग। अगेन नेक्स्ट मिनट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर पेपर, भाई आंखें खोल रहा हूं सेशन से, समझा रहा हूं, समझ जाओ, याद करो, पूछ के थक गए, क्या याद करें, जो याद करने का बोला वही नहीं किया, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। चलते हुए कोई बुद्धि से पकड़ के रोक के बोले, बता इसमें क्या होगा, बोलना बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, ये बोलना है। बात समझ आ रही है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिखना है। देखो बाबू, ये गलती नहीं होनी चाहिए यार, ये गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज एज गुड एज दैन आई एम टीचिंग यू द कोर्स फ्रॉम स्क्रैच। ये तो यही लग रहा है मुझे। अबे रिपोर्ट के कंटेंट पे सिर्फ 6 क्लास हैं तुम्हारी, अभी भी भंड मार रहे हो उसमें। कंटेंट्स पे 6 क्लासेस नहीं है तो मुझे बता दो, सिर्फ कंटेंट पे बहस की है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसा है भाई? खुदा के वास्ते यार थोड़ा सा समझो, सीखो, याद करो। ये सेशन सिर्फ किस लिए होते हैं? टू मेक यू अवेयर अबाउट दैट वेयर यू आर लैकिंग, एंड यू आर लैकिंग एवरीवेयर। सही है, यू आर लैकिंग एवरीवेयर। चलो जी, कोई मसला नहीं है, अभी भी वक्त है। पर अगर ये फैब में करोगे ना तो मैं बोलूंगा वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। वो वक्त मैं थाम के बैठा हूं तुम लोगों के लिए, सही है जी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पे कितनी ऑब्लिगेशंस है ऑफिस में, क्लाइंट पे क्लाइंट बढ़ते जा रहे हैं, पर मैंने तुम्हारी कमिटमेंट को ना मतलब खाली नहीं रखा, ये बात याद रखना। तो तुम्हें कमिटमेंट करनी है कि मैंने पढ़ के आना है। तुम तो बोलो यार दिन रात जीना आराम कर दो, ग्रुप पे भाई सवाल दो, या क्या कर रहे हो भाई तुम, बोलो मुझे, मजा ले किसी ने बोला हो सवाल दो। खैर चलो आगे लेके चलते हैं। अब मुझे बताओ, व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने डिस्क्लेमर दिया है, व्हाट इफ मैंने डिस्क्लेमर दिया है, सही है जी? नहीं जानिए, मैं पर्सनल में भी तो अवेलेबल हूँ, जिंदा हूँ, ग्रुप खोल लूंगा, चलो आज ग्रुप भी खोल लूंगा, और बोलो फिर देखता हूँ कितने लोग बोलते हैं। चलें जी आगे। मैंने कहा था डिस्क्लेमर दिया है, तो मैं ओपिनियन कहाँ से शुरू करूंगा? हाँ भाई, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द, बिकॉज, नहीं, अब देखो जो लिख रहा है ना वी वर इंगेज, तो वी वर इंगेज कहाँ लिखते हैं? बेसिस फॉर में या ओपिनियन में? गलत यार, गलत गलत। पॉसिबल इफेक्ट कहां से आ गया यार, कसम से दिमाग की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिकॉज से स्टार्ट होगा ओपिनियन, बिकॉज से स्टार्ट होगा, बिकॉज से स्टार्ट होगा ओपिनियन। नीचे ये नहीं लिख सकते वी हैव ऑडिटेड, क्योंकि आप बोलेंगे आपने ऑडिट ही नहीं किया, तो वी हैव ऑडिटेड कैसे लिख सकता हूं? सही है, वहां पे लिखेंगे वी वर इंगेज। बात समझ आती है? अच्छा, ऊपर लिख रहे हो कुछ भी नहीं मिला, नीचे बोल रहे हो वी हैव ऑडिटेड, तो भाई कैसे ऑडिट कर लिया तूने यार? जानी खुदा के वास्ते पॉसिबल इफेक्ट नहीं आएगा, पॉसिबल इफेक्ट एक्सेप्ट फॉर के साथ नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर के साथ नहीं आएगा, ऐसा है, एक्सेप्ट फॉर के साथ नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। तो ये अल्फाज का चुनाव भी तो आप ही ने करना है, ये काहे भूल गए भाई? चलो अभी तो ओपिनियन पे जलील हुए हो, आगे चलें। सिर्फ ओपिनियन बताया, अभी तो कुछ भी नहीं किया, सही है? तो यानी एक बात तो मुझे समझ आ गई, रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों की पैथेटिक है, सही ना? खुला कह रहा हूं, रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों की पैथेटिक है। शेजिल कह रहा है कि भाई डिस्क्लेमर की ड्राफ्टिंग बाकी सबसे अलग है। भाई डिस्क्लेमर की ड्राफ्टिंग बाकी सबसे तो अलग है, बाकी सब ही अलग है। एक एक वर्ड का चुनाव आपने करना है कि भाई ये होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये होगा तो ये चेंज हो जाएगा। चलो यहाँ पे रुक के मैं आपसे पूछूं, चीते बनते हो ना, मुझे बताओ जब मैं डिस्क्लेमर देता हूं तो पूरी रिपोर्ट में कहां कहां चेंज आता है? जब मैं डिस्क्लेमर देता हूं
तो पूरी रिपोर्ट में कहां कहां चेंज आता है? हाँ जी, अदर मैटर में बताते हैं पूरी रिपोर्ट में कहां कहां चेंज आता है। चलो एक तो बोल रहा है कि भाई कैम, हाँ उषा ने एक चीज बताई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर भी चेंज होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स पैराग्राफ में मैं लिखता हूं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ कैम। अब नहीं देंगे ना, क्यों? ऐसा है, कैम इटसेल्फ नहीं आएगा, ऐसा है, कैम इटसेल्फ नहीं आएगा, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन कैम नहीं आएगा, और अदर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। अदर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा मतलब अदर मैटर क्यों आएगा? हाँ जी, हाँ जी, अदर मैटर क्यों आएगा भाई, ये बता दो। हाँ ये बोला ना जैन ने कि सर वाई वी कुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, और अगर रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं मिले, देखो ये गलत बात है। हबीबा कह रही हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर नॉट मेंटेन, रॉन्ग। अदर बुक्स, भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने थे नहीं बने थे तो मुझे पता ही नहीं है, हाँ या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं तो आई कैन नॉट राइट इट देयर। हाँ अदर मैटर पैराग्राफ में तब आएगा जब आप विड्रॉल करना चाह रहे थे, विड्रॉल तो वो फैक्ट आप बता देंगे, क्योंकि दिस इज रिलेटिंग टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट। अदर मैटर कब आता है? चलो यहां से यहां कर, यहां जो होते हैं, हाँ जी, अदर मैटर कब आता है? इंग्लिश में सुनाओगे कोई? इंग्लिश में नहीं नहीं नहीं, अदर मैटर की डेफिनेशन क्या है? अदर मैटर यूजर अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वेरी रॉन्ग। व्हेन इन द ऑडिटर्स जजमेंट, गलत, व्हेन इट इन द ऑडिटर्स जजमेंट द मैटर is relevant for users understanding of audit itself, audit report, auditor responsibility, तीन चीजें। और अगर इस मसले की वजह से आपने कैम दिया है तो आप ये नहीं देंगे, अदर मैटर नहीं देंगे। अगर लॉ रेगुलेशन आपको प्रिक्लूड करता है तब भी आप अदर मैटर नहीं देंगे। ये आपको ऐसे चलते फिरते याद होना चाहिए। कल को मुझे कोई कैंटीन में देखा, उठा के पूछ लूंगा कि भाई बताइए क्या है, सही है ना, घूमते फिरते याद होना चाहिए। मैं फिर बता, मैं कैसे याद करता था, देखो मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मैं तो दिन रात सुबह शाम ऑडिट 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 फॉर्म में, यही है ना, आए दिन रिपोर्ट याद हो जाता है। बच्चे भी बोलते हैं भाई जहाँ गलती है वहीं पकड़ लिया, तो गलती है ना। रिपोर्ट तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसी में भंड मार दोगे क्या? यह सबसे की एलिमेंट है, फाइनल रिपोर्ट रिजल्ट है तुम्हारा। अब ऐसे तुम ये कहो कि तुमने पूरा साल मेहनत की, 6 महीने पेपर दिया, आईकैप से गलती हो गई, इसमें परमानेंट क्रेडिट लिखना भूल गया, तुम तो लड़ जाओगे सूली से कि भाई रिपोर्ट में भंड मार दिया। ऐसा है? हाँ जी चलें, ये भी बात समझ आती है। नहीं ये गलत, फिर वही बात, अदर मैटर पैराग्राफ में आपने पढ़ा नहीं है, फिर नहीं, गलत, याद नहीं किया। अदर मैटर पैराग्राफ में तब बताते हैं जब मैं विड्रॉ करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। ये कहाँ लिखा है कि स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट? ये नहीं बताया हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, गो एंड रीड इट अगेन। सही है, चलो जी ऑनलाइन वालों पहले बताओ, यहां तक बातें क्लियर हैं? रिवाइज है, रिवाइज है भाई, गुड हो गया, गुड हो गया जी। चलें जी और आगे तुम्हारे साथ गेम खेलते हैं, आ जाओ। मैंने कहा मुझे बताओ एम्फेसिस ऑफ मैटर किस वक्त आता है? हाँ जी, नहीं देखो वो कहता है व्हेन इट इन दी ऑडिटर जजमेंट। सही है, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज गिवन व्हेन द मैटर इज adequately disclosed in the financial statements. Matter is adequately disclosed in the financial statements and
It is fundamental, not significant. Don't write significant. It is fundamental to the user's understanding of the financial statements. But EOM नहीं आएगा अगर वो मैटर की वजह से कैम है और उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, और हम ये लिखेंगे उसके अंदर कि एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। एम्फेसिस ऑफ मैटर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का, मॉडिफिकेशन है तो वहां दो, यहां पे वो बताने की नीड नहीं है। मैनेजमेंट आपको कह रही है यूएम दे दो, भाई क्यों दे दूं? ओपिनियन का मसला है ना, ओपिनियन को लाऊंगा। यूएम तो तब आता है जब ऊपर सब सही हो। बात क्लियर है? चलें जी, ये भी बात समझ आती है, ये भी बात समझ आती है, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब मैंने कहा की ऑडिट मैटर कब आता है? नहीं, आप सबसे पहले बोलेंगे सर लिस्टेड कंपनी पे लगता है, ऐसा है? लिस्टेड कंपनी पे लगता है और करंट पीरियड पे लगता है, और वो ऑडिटर्स की जजमेंट के अंदर ऑडिट ऑफ करंट पीरियड के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक तो सिग्निफिकेंट होता है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। फिर वो बोलता है मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर वो मैटर्स होंगे जो आपने कम्युनिकेट किए होंगे, क्योंकि आप ऑडिट के अंदर जो आपको मुश्किलात पेश आती हैं और जो मसले होते हैं वो आप किसको बताते हैं? गवर्नेंस को। तो वो तो सारे सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं, उसमें से भी मोस्ट सिग्निफिकेंट आपने सेलेक्ट करना होता है, ऐसा है? ऐसा ही है ना भाई, मोस्ट सिग्निफिकेंट आपने सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, जब आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर सेलेक्ट कर लिया तो वो कौन सा हो सकता है? गिव 1 2 3 एग्जाम्पल। हाँ जी, 1 2 3 एग्जाम्पल्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, गुडविल, वैल्यू इन यूज, इम्पेयरमेंट, रीवैल्यूएशन, लीजेस, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेट्स, एक्सपर्ट यूज किया। अच्छा देखो, थोड़ा सा डायरेक्शनली आप गलत हो गए, सही कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा डायरेक्शनली गलत हो गए। आप ये बोलेंगे नहीं रिलेटेड पार्टी नहीं, सुनो, लिटिगेशन नहीं। देखो थोड़ा सा यूं समझते हैं, वो मैटर, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं ना मैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ये कहेंगे ऐसा एरिया जहां पे ज्यादा जजमेंट्स और ज्यादा रिस्क हो, या हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो। जैसे कि अब हम बोलेंगे आगे इम्पेयरमेंट की वर्किंग, इम्पेयरमेंट की वर्किंग। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे रिसीवेबल्स हैं और उस पर मुझे प्रोविजन बुक करना है, तो क्या ये की ऑडिट मैटर है? हाँ जी, क्या ये की ऑडिट मैटर है? प्रोविजन बुक करना है? नहीं है। देखो आप लोग फिर बेवकूफ़ी कर रहे हो, नहीं है। इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा, नहीं है। एक बच्चे कह रहा है यस, नहीं है। अगर नहीं, देखो सिंपल, अगर प्रोविजन बुक कर रहा हूं तो नहीं है, पर अगर मेरे पास कोई 500-600 कस्टमर्स हैं, उस एक एक कस्टमर को पकड़ के देखना है, तो हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट काम कर रहा हूं तो आएगा। मैंने लेक्चर में बोला है, ये लेक्चर में बयान किया है मैंने। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ भाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। यस, wrong. Why I would say that related party transaction is the key audit matter? No, simple transaction है तो होने दो भाई। Multiple transactions हैं with related party outside the normal course of business. हाँ जी, multiple transactions हैं outside the normal course of business. तो सिग्निफिकेंट हो गई, ऑडिटर की जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि सब्सटेंस क्या था ट्रांजैक्शन का, याद है? बिजनेस रैशनल। ये पहचानने में एक पहचाननी है, बहुत सारी पहचाननी है, बहुत सारी पहचानने के लिए काम करेंगे ज्यादा, तो फिर वो बन जाएगा की ऑडिट मैटर। तो सर की ऑडिट मैटर क्यों दे दो भाई? ये तो एफएस में डिस्क्लोज होता है, ईओएम दो। हाँ भाई, हाँ ईओएम दो ना। हाँ भाई, जल्दी बताते हो आप प्लीज बच्चों। तो एफएस में डिस्क्लोज है, आरपी की ट्रांजैक्शन तो अभी तो मैं एफआर 2 में करा के पागल कर दिया इनको। हाँ जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट, जवाब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट।
और आपका दूसरा जवाब होगा करंट पीरियड भी नहीं, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, मोस्ट सिग्निफिकेंट। और आप बोलेंगे सर देखें आप गलत कर रहे हैं सर, आप ये बोलेंगे मुझे जवाब में कि सर एम्फेसिस ऑफ मैटर तो तब आता है जब वो कैम ना हो, एम्फेसिस ऑफ मैटर तो तब आता है जब वो, बट इफ यू हैव डिसाइडेड टू पार्क इट एज अ की ऑर्डर्ड मैटर देन व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट ईओएम। फजूल सवाल कर रहे हैं आपसे बैठे हुए हमसे, बात समझ आ रही है? पहले बताओ यहां तक कुछ जलालत फील करके रिवाइज हुआ, क्लियर है? चलें जी, आई होप कि भाई आप लोगों ने थोड़ा सा इससे चीज़ें सीखी और वो चीज़ें आपके भेजे में फिक्स हो गई हैं, पर अभी भी नहीं। की ऑर्डर्ड मैटर को लिखने का तरीकाकार क्या है? की ऑर्डर्ड मैटर को लिखने का तरीकाकार क्या है? जी आप लिख सकते हैं ऑनलाइन वालों। की ऑर्डर्ड मैटर की हेडिंग आएगी, ओके। अच्छा फिर अगर डेफिनेशन देंगे, चलो डेफिनेशन क्या है? क्या है? इज द मैटर, नहीं गलत। Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of the most significant in audit of current period and they are selected from the matters that has been communicated to those charged with governance. And we determine following matters to be the key audit matter. ऐसे तोते की तरह तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें तो गलती, अब ये ऐसे ही तो होना चाहिए ना यार, इसमें तो गलती देखो, ये तो स्टैंडर्ड की रिप्रोडक्शन है ना, ऐसा है। चलो अब मुझे बताओ, चलें जी अब मुझे बताओ, वेरी गुड, अब आप लाइन पे आए हुए हैं। अब मुझे आप सब ये बात बताते हैं कि जब मैंने एक मैटर को की ऑडिट मैटर कंसिडर किया है तो एक से ज़्यादा कैम हो सकते हैं? सोच लो, हो सकते हैं, चलो गुड, सही है, सही हो सकते हैं। अच्छा की ऑडिट मैटर हो सकते हैं एक से ज़्यादा, चलें मान लिया, आपकी बात मान ली, पर मुझे एक बात बताओ, एक से ज़्यादा अगर की ऑडिट मैटर हो सकते हैं तो उनको बयान करने का तरीका क्या होगा? नहीं लाइन से लिखना शुरू कर दूं या सब हेडिंग्स आएंगी? अच्छा सब हेडिंग डाल के मैं बोल दूं ये कैम है, रेफरेंस इफ एनी टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, एंड बताएंगे कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट judgments, because of the significant risk, because of high estimation uncertainty, because of the significance of the amount, we consider this matter to be a key audit matter. सही है? अब जैसे अगर मैं इम्पेयरमेंट की एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने आपको कहा कि as disclosed in note 25.1 of the financial statements which describes that the company has conducted impairment testing during the year. impairment testing ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा मैंने आपको कैम के सवाल भी करवाए जिसके उसने अंदर पूरी कहानी लिखी हुई थी कि मैनेजमेंट ये कह रही थी, हम ये कह रहे थे, वो ये कर रही थी, हम ये कर रहे थे, ये बताने की जरूरत है या ब्रीफ सा रेफरेंस देना है? यहाँ पे लंबी नहीं करनी, यहाँ पे आपने बता दिया कि मैटर क्या है और वो हमारे लिए की ऑडिट मैटर क्यों है। अब आप बोलेंगे कि भाई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज अ की ऑडिट मैटर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स। तो हमने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई मेरी नजर में ये क्या है, की ऑडिट मैटर है। बात क्लियर है? चलें जी, अब आपने बता दिया ये की ऑडिट मैटर है, ओके। फिर आपने बता दिया कि इस पे आपने प्रोसीजर्स क्या किए। अच्छा सारे प्रोसीजर्स लिखने हैं या की प्रोसीजर्स? देख लो, हाँ भाई सारे प्रोसीजर्स की प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर की प्रोसीजर। आपने कहा सर की प्रोसीजर्स आएंगे, वेरी गुड। और अगर आपको एग्जामिनर बोले कि भाई ये लोग कैम इसमें गलतियां निकालो, उसमें लिखा हुआ हो कि वी हैव ऑब्टेन्ड फिक्स्ड एसेट रजिस्टर फ्रॉम द क्लाइंट एंड फिर हमने ये किया, तो ये लिखने की कोई नीड नहीं है। आपने एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया, ये आना चाहिए। आपने उसके एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक की, आना चाहिए। चलो एक और चीज पूछता हूं, अब हाँ या ना में जवाब देना। आपने कंट्रोल चेक किए इस चीज के ऊपर कि वैल्यूएशन सही हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, उस पर क्या कंट्रोल्स थे, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, आना चाहिए। देखा फंस गया ना, मैंने जैसे ही यूं घुमाया ना, आपने बोला ये तो मना ही करना है, आना चाहिए कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स क्या होंगे इसके, चलो मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपको बोलूं ये लिख के बताओ कि कंट्रोल्स क्या टेस्ट किए होंगे क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट ने वैल्यूएशन की है ना, तो क्लाइंट ने जो वैल्यूएशन की है, बताओ क्लाइंट ने जो वैल्यूएशन की है, तो क्लाइंट के बंदे
क्वालिफाइड हैं या नहीं है, उनका एक्सपीरियंस इस सिस्टम में कितना है, पहले उन्होंने कभी ये की है या नहीं की, ये सारे क्या हैं, कंट्रोल्स हैं। और कौन रिव्यू करता है, कौन अप्रूव करता है वर्किंग, ये सारी चीज़ें क्या कंट्रोल्स हैं। क्या इसके बगैर आप आगे बढ़ सकते थे? नहीं। ऐसा है? यस, डिस्क्रिप्शन देंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी ऐसे नहीं कि कंट्रोल ये डेस्क की, आप बोलेंगे वी हैव इवेल्युएटेड द कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ, अभी अंग्रेजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं लिखता रहता हूं अपने क्लाइंट्स के ऊपर तो मुझे याद है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि आपको इतना याद होगा, बट याद तो हो ना, कुछ तो हो। तो हम ये कहेंगे कि भाई वी हैव इवेल्युएटेड, अब मैं आपको 1-2 रिपोर्ट शेयर करूंगा जो मैंने की हैं और वो पब्लिक भी हुई हैं, तो रिपोर्ट शेयर करने में कोई मुसीबत नहीं है। तो हम यूजुअली, आप EFU जर्नल की 2022 की कंसोलिडेटेड बुक्स की रिपोर्ट उठाना, जिसमें आपको मिल जाएगा ये गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग, सही है जी। खैर, हम वहां पे लिखते हैं वी हैव इवेल्युएटेड द कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। क्या बोला मैंने? वी हैव इवेल्युएटेड द कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। मुझे खुद भाई 6 लोगों को बता दिया मैंने, इस पे कंट्रोल देख लिए कि बनते वक्त क्या कंट्रोल्स है, बनते वक्त कंट्रोल स्ट्रांग है तो इन्फॉर्मेशन भी स्ट्रांग होगी। बात समझ आती है? जानिए ऑनलाइन वालों, बताओ क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम पानी की तरह सलन, ऐसा है? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, मानते हुए उस बात को कि 30 मिनट में रिपोर्ट को रिवाइज किया है, लिखा नहीं है, रिवाइज किया है, ऐसा है? ऐसा है भाई, रिवाइज हो गई ना रिपोर्ट। तो आपने कुछ रिवाइज किया, कुछ मैंने आपसे पूछा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक टास्क देता हूं सोल्यूशन के बगैर, अभी बैठूंगा तो बजेंगे 10। ये पूरी डिस्कशन आज जो तुम्हारे लिए बिठा के की थी, जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट कि रिपोर्ट होती क्या है, और एक बार मेरे फ्रेमवर्क पे आ गए। हाँ, पूरा याद करना है बिल्कुल। अच्छा, अब आपका काम क्या है, आप घर पे बैठेंगे, इस सवाल को करेंगे, कल मुझसे डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, करके आएंगे। इसकी मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूं आपको यहां पे, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ, प्लीज रिक्वायरमेंट्स देख लेना, रिक्वायरमेंट्स देख लेना, आपकी रिक्वायरमेंट्स देख लेना। ये बड़ी गेम है, इसके अंदर चुन के सवाल लाता हूं। बच्चा मुझसे पूछ सकता है, उस दिन से मैंने दुनिया जहां को ढूंढ लिया, नहीं मिला। टीचर ने मुझसे पूछा किसी, दुनिया जहां को ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो बेसिकली सवाल होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल सिनेरियोस मिला के मैं डाल देता हूं। तो दिस इज नॉट अ इजी टास्क, सही है? तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पूरा एक सवाल है बिल्कुल। अब मैं ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, पहले मेरे बच्चों को खाली ये देख लो ना रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अबव सिचुएशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट। पहली रिक्वायरमेंट समझ आती है? ये पहली रिक्वायरमेंट है, सही है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑडिटर, एक और तुम्हारे लिए मुश्किल डाल दी, इफ एनी टू वैलिडेट द अबव सिचुएशन। हाँ भाई, हाँ, तो ये आप देखें। तो यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट इस सवाल के लिए। अपना टाइम लो, अपना टाइम लो। हाँ, मीन्स प्रोसीजर, तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर। प्लीज बुक नहीं खोलना, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे सॉल्व करना, छापना नहीं, गलत करना, सोच के करना, सही है जी। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर दूं, तुम लोगों के लिए ये, सही है जी। ये तो अच्छा, अब जैसे फरिया ने यहाँ पे कहा कि सर वो तो रिवाइज नहीं है, दिमाग चलाएंगे ना हम। अच्छा, ये कोई वो स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि पेबल को वेरीफाई कर लूंगा, रेवेन्यू को वेरीफाई कर लूंगा। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो सिचुएशन पे लग रहे होंगे। यस, अपने पास से ही लिखना है, अपने पास से ही लिखना है। हाँ, तो अभी प्लीज हाँ ट्राई करें, मैं बैठा हूं ना भाई, बैठा है ना, आपको क्यों टेंशन है? मैं ऐसे कहानी को घुमा के प्रोसीजर्स पे ले जाऊंगा। बात समझ आ रही है? कहानी को घुमा के प्रोसीजर्स पे ले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सैम्पलिंग करेंगे और फिर कोर्स रिवीजन के साथ हो जाएगा खत्म, सही है जी। तो रिटर्न में बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप ऐसे ही मोटिवेट करें मुझे कि सर आप दें सवाल, आप कराएं हमें, मैं करा दूंगा, सही है। चलें जी, आई होप यू लाइक द सेशन, आपको मज़ा आया, ये करके भेजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मैं देख लेता हूँ फुरकान, चलें जी, जज़ाकल्लाह, मैं भेजता हूँ आपको ये।